पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में एक गली है, गली तवील, जहां दोपहर के बाद सन्नाटा बिछ जाता है। उसी गली में एक हवेली है, हवेली बख्तियार। बाहर से देखो तो टूटती हुई दीवारें, छतों से लटकती बेलें और एक खिड़की जो हर वक्त खुली रहती है, मानो कोई अंदर से झांक रहा हो। लेकिन लोग कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, कई सालों से। मगर एक जमाने में उस हवेली में एक परिवार रहा करता था, करीम मियां और उनकी 3 बेटियां, जैनब, रूही और हिना। तीनों बेहद प्यारी मगर अलग अलग मिजाज की। जैनब सबसे बड़ी थी, बहुत शांत और समझदार। रूही चंचल थी, हर बात में हंसी ढूंढने वाली। और हिना सबसे छोटी, मगर उसे बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। करीम मियां एक मामूली दर्जी थे। तंगी के बावजूद उन्होंने हवेली नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उनके अब्बा की विरासत थी। लेकिन हवेली में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो दिन में सोया रहता और रात होते ही जाग उठता। एक दिन बारिश की रात, हवेली के पिछवाड़े की दीवार ढह गई। अंदर से निकली एक पुरानी तहखाना जैसी जगह। उत्सुकता में करीम मियां ने बेटियों के साथ वो दरवाजा खोला। वहां एक पुराना संदूक था। अंदर से निकली एक जंग लगी किताब, एक काले धागे वाला टूटा हुआ ताबीज और एक सील बंद लिफाफे पर लिखा था, खोलोगे तो पछताओगे। ये हवेली मेरी है और मेरी अमानतें यहीं रहेंगी। नीचे सिर्फ एक नाम था, नासिर। करीम मियां ने हंसकर कहा, बचपन की कहानियां हैं ये। उन्होंने किताब को स्टोर रूम में रख दिया। मगर उसी रात से जैनब की नींद उड़ गई। वो हर रात 2 बजे उठती और हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे की ओर जाती, जो सालों से बंद पड़ा था। रूही की हालत और अजीब हो गई। वो खुद से बातें करने लगी। कभी कभी आंखों में ऐसा रंग आ जाता जैसे काजल फैला हो, मगर उसने लगाया ही नहीं होता। और हिना एक दिन अपनी किताबों में अजीब भाषा में कुछ लिखने लगी। वो जुबान किसी ने पहले कभी नहीं देखी। वो अरबी भी नहीं थी, फारसी भी नहीं, जैसे किसी और दुनिया की हो। करीम मियां ने डरकर मौलवी अजमल को बुलाया, एक बुजुर्ग आलिम जो जिन्नात के मामलों में माहिर माने जाते थे। मौलवी साहब ने हवेली के अंदर कदम रखते ही तस्बीह पकड़ ली। बोले, ये घर नहीं, कब्र है। यहां एक जिन्न रहता है, नासिफ, जो अपनी अमानतों की तलाश में है। करीम मियां ने बताया कि उन्होंने तहखाना खोला था। मौलवी चीखे, तुमने उसे जगा दिया, अब उसकी नजर तुम्हारी बेटियों पर है। वो तीनों को 3 दरवाजों की चाबी समझता है। हर दरवाजा उसकी कैद का एक ताला खोलता है। अगली रात जैनब छत से गायब हो गई। छत पर सिर्फ एक बात खून से लिखी थी। एक दरवाजा खुल गया। रूही की हालत पागल जैसी हो गई। उसने अपने चेहरे को नाखूनों से नोच लिया। उसकी आंखें पलट गईं और वो बार बार चीख रही थी, मुझे वो बुला रहा है, मुझसे मेरा नाम मांगता है। मौलवी साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये जिन अंदर आ चुका है, अब इसे निकालने के लिए सिर्फ कुरान नहीं, कुर्बानी भी देनी होगी। करीम मियां टूट चुके थे। एक बेटी खो चुके थे, दूसरी खोने की कगार पर थी। उन्होंने हिना को हवेली से बाहर भेजने की सोची, लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे से निकली, पूरी हवेली कांपने लगी। बिजली चमकी और हिना हवा में ऊपर उड़ गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया। अगले ही पल वो गायब थी। अब हवेली में सिर्फ 2 लोग थे, करीम मियां और मौलवी साहब। और हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। मौलवी साहब ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने पूरे घर में आयतें लिखी, जमीन पर नमक का घेरा बनाया। मगर जैसे जैसे वो कुरान की तिलावत तेज करते गए, हवेली की दीवारें चीखने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, ये घर अब मेरा है, बेटियां मेरी हैं, अब्बा तुम बस गवाह बनो। सुबह होने से पहले मौलवी साहब बेहोश हो गए और करीम मियां हवेली की सीढ़ियों पर बैठे अब तक अपने हाथों में 3 पुरानी चूड़ियां लिए हर शुक्रवार बैठते हैं। लोग कहते हैं हवेली के कमरे में अब भी 3 साए घूमते हैं, एक खामोश, एक पागल
और एक जो हर आते जाते से पूछती है, क्या तुम मुझे मेरा नाम बता सकते हो?